हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोगों ने इसके पहले नाउन, नाउन नंबर और जेंडर केस पढ़ लिया है। नाउन का नंबर, नाउन का जेंडर और नाउन का केस हमने पढ़ लिया है, कंप्लीट कर दिया। ठीक है। पॉजिटिव केस, एपोस्ट्रोफी, कॉमा भी हमने कंप्लीट कर लिया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बट वी हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग। टुडे आई एम गोना स्टार्ट प्रोनाउन, द मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो आज हम प्रोनाउन स्टार्ट करते हैं। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रोनाउन बना क्यों, उसका यूज हुआ क्यों। जब नाउन था तो फिर प्रोनाउन क्यों यूज हुआ। ठीक है। प्रोनाउन, प्रोनाउन जैसा कि नाम से ही पता चला है, ये नाम से ही पता चल रहा है। प्रोनाउन, प्रोनाउन मीन्स फॉर द नाउन, प्रोनाउन मीन्स फॉर द नाउन, नाउन के लिए है ये। प्रोनाउन का मतलब है फॉर द नाउन, इसका मतलब ही है फॉर द नाउन, मतलब नाउन के लिए। ठीक। प्रोनाउन का मतलब ही है फॉर द नाउन। अब जानिए कि ये बना क्यों, प्रोनाउन का यूज क्या है। तो प्रोनाउन का यूज इसलिए है, नाउन बार बार अगर हम रिपीट करते रहेंगे तो कोई भी सेंटेंस जो है वो अकॉर्ड लगने लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। रिपीटेशन अगर हो रही किसी भी चीज़ की। अभी फॉर एग्जांपल आप ये सोचिए कि जैसे कोई बच्चा है, कोई लड़का है, रामू। हमें कहना हुआ कि रामू स्कूल गया, फिर हमने कहा कि रामू स्कूल से वापस आया, रामू खाना खाया, खाना खा के रामू बाजार गया, फिर बाजार से रामू सब्जी लेकर आया। रामू स्कूल गया, स्कूल से वापस आया, रामू खाना खाया, खाना खा के रामू बाजार गया, फिर रामू सब्जी लेकर आया। तो इतनी बार रामू सुन सुन के आप फिर रामू को ढूंढने लगोगे कि ना इसको खाना खाने देंगे, ना ही अब बाजार जाएगा, दिमाग खराब कर दिया। तो इसी रिपीटेशन से बचने के लिए हमने प्रोनाउन का यूज़ कर दिया। अगर हम ऐसे सेंटेंस लिख दें तो अच्छा लगेगा। रामू वेंट टू स्कूल, रामू कम फ्रॉम स्कूल, रामू, बार बार रामू, बार बार रामू जब आप देखोगे तो आप परेशान हो जाओगे इस रिपीटिशन से। ठीक। तो ये रिपीटिशन से बचने के लिए ही हम प्रोनाउन यूज़ करने लगे। इसी रामू की जगह पे हमने प्रोनाउन यूज़ कर दिया ही। इसी रामू की जगह पे हमने प्रोनाउन यूज़ कर दिया ही। ठीक। तो अब देखो, अभी ये सही लगने लगा। रामू वेंट टू स्कूल, ही केम फ्रॉम स्कूल, ही एट हिज फूड, ही वेंट मार्केट। ठीक। तो किसी भी नाउन को बार बार रिपीट होने से बचाने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है। किसी भी नाउन को बार बार रिपीट ना करना पड़े, इसलिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। क्लियर। अब हम जानेंगे कि प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है। ओके। तो ये जान गए ना प्रोनाउन क्यों यूज होता है, बार बार नाउन को रिपीट ना करना पड़े, दैट्स व्हाई वी यूज प्रोनाउन। तो अब हम जानेंगे कि व्हाट इज एक्चुअली डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है। तो प्रोनाउन की डेफिनेशन आप लिखेंगे, अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, मतलब नाउन की जगह पर जो वर्ड हम यूज करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। नाउन को बार बार ना रिपीट करना पड़े, उसकी जगह पर जो वर्ड हम लिखते हैं वही प्रोनाउन कहलाता है। वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन, मतलब नाउन की रिपीटिशन, मतलब पुनरावृत्ति से बचने के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो कहलाता है प्रोनाउन। करके स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक। अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ द नाउन। आप शॉर्ट में ऐसे बोल देते हो ना, अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, वो भी है डेफिनेशन, वो भी है। प्रोनाउन की डेफिनेशन ये है कि अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जगह पे जो वर्ड प्रयोग किया जाए वो कहलाता है प्रोनाउन। सही है। लेकिन अब थोड़ा बड़े हो गए हो आप और बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो थोड़ा प्रोफेशनल ढंग से, अच्छे ढंग से आप डेफिनेशन देते हो तो अच्छा लगता है। अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। क्लियर। एग्जाम्पल हमने आपको अभी जो दिया वो भी सही है। जैसे हमने कहा महेश इज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, फिर फुल स्टॉप लगा के महेश इज ए हार्ड वर्कर, महेश इज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, महेश इज ए हार्ड वर्कर। दो बार महेश हमने कहा तो थोड़ा awkward लगने, थोड़ा अजीब सा लगता है, सेंटेंस मज़ा नहीं आता कहने में। अब इसी को हटाकर हमने लगा दिया ही। ठीक। तो ही क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। ही क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। तो नाउन की जगह पर जो वर्ड यूज होता है वो कहलाता है प्रोनाउन। अ वर्ड दैट इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक। ही, शी, इट,
I, we, you, they, each, either, neither, mine, ours, this, that, those। ये सब क्या है, प्रोनाउन है। और भी प्रोनाउन है, बहुत सारे प्रोनाउन है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। ऐसे और भी प्रोनाउन है, ये एग्जाम्पल लिख लो, ठीक। 1 सेकंड में मैं इधर होता हूँ, आप उस पर पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया करो। और आप लोग तो सबसे बड़े महारथी हैं, आप लोग कभी भी लिख लेते हो, 2 काम एक साथ करते हो, लिखते रहे, आत्मा छटपटाती रहती है। मैं इधर लिख रहा हूँ, ये भी लिख रहे हैं, समझते नहीं, ठीक। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के भेद, कितने प्रकार के, कितने भेद हैं इसके। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये प्रोनाउन। आगे चल के आप डिस्टर्ब हो जाओगे, पूरी इंग्लिश डिस्टर्ब हो जाएगी अगर प्रोनाउन आपको समझ नहीं आया। और थोड़ा लेंदी टॉपिक है प्रोनाउन, इतना मतलब शॉर्ट में नहीं है कि आप जल्दी खत्म कर लोगे, थोड़ा लेंदी है। प्रोनाउन तो आप पढ़ लोगे, उसके काइंड्स आप पढ़ लोगे, फिर करेक्ट यूज ऑफ प्रोनाउन आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप पढ़े होंगे सिंटैक्स, जब पढ़ते हैं सिंटैक्स का मतलब होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब लगेगी, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब लगेगी, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, कहीं किसी के साथ कुछ लग रही यही है सिंटैक्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। आप अगर प्रोनाउन नहीं पढ़ोगे तो ये चैप्टर भी नहीं समझ में आएगा, सिंटैक्स वाला भी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला भी नहीं समझ में आएगा आपको। तो इसलिए प्रोनाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मीन्स यू कैन से इट इज़ अ बेस ऑफ इंग्लिश ग्रामर लाइक नाउन, बिकॉज whenever you frame a sentence, then always mostly you use noun or pronoun as a subject, and you don't know what is noun or pronoun, then how will you use? Without subject a sentence can't be framed. That's why it's a very important topic. Okay, so be careful about this chapter and about this topic. So kinds of pronoun, देखो भैया, प्रोनाउन के तो हैं 11 काइंड्स। कितने? 11। और आपको याद नहीं होता 6 अंक का OTP तक, तो कहाँ से याद होगा? कोई OTP आ जाए तो कॉपी करते हो 6 अंक की OTP, आपको याद नहीं होती, 2-3 बार याद देखना पड़ता है आपको, तो ये 11 कहाँ से याद होंगे? बड़ी विडम्बना है, बड़ी समस्या है आपके सामने। चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बस बेइज्जती हो जाती है 2-4 बार, अलग बात है। ओके, पहला पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन कौन सा है? पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा पॉजेसिव प्रोनाउन। मैं ऐसे क्रम से लिख रहा हूँ इसलिए आपको ये याद करने में आसानी होगी। पॉजेसिव प्रोनाउन। तीसरा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक। पॉजेसिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, 4 हो गए। इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक को ही एम्फसाइजिंग बोलते हैं, इम्फेटिक को ही एम्फसाइजिंग बोलते हैं, या इम्फेटिक, जो मर्जी कहे वो लिख लो। एक्सक्लामेटरी। पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। फिर से रटो, पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, ठीक। इंडेफिनिट प्रोनाउन।
9 रिलेटिव प्रोनाउन, 10 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, 11 रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, 9 रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव, रेसिप्रोकल। देखो, पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इम्फेटिक EMPHATIC, इम्फेटिक प्रोनाउन, एक्सक्लामेटरी EXCLAMATORY, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन है ये, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक। रेसिप्रोकल प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन 11 हैं, ठीक है। क्या है? 11। इसको याद करने के लिए आप ऐसे याद कर लेना, P स्क्वायर, D स्क्वायर, E स्क्वायर, I स्क्वायर, R क्यूब। P स्क्वायर, D स्क्वायर, E स्क्वायर, I स्क्वायर, R क्यूब। P स्क्वायर का मतलब है पर्सनल पॉजेसिव, D स्क्वायर का मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव, E स्क्वायर मतलब इम्फेक्टिक एक्सक्लामेटरी, I स्क्वायर मतलब इंडेफिनिट इंटरोगेटिव, R क्यूब रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव, रेसिप्रोकल। ठीक, क्लियर? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। चलो अब 1 बाई 1 जानते हैं, ठीक। चलिए जानते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन 11 काइंड होते हैं प्रोनाउन के, उसमें पहला वाला लेंगे हम पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है? तो इसकी डेफिनेशन है अ वर्ड दैट ठीक, a word that is used as simple substitute for a proper name of person, a word that is used as a simple substitute for a proper name of a person। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो किसी व्यक्ति विशेष के नाम की जगह पर प्रयोग किया जाए, किसी व्यक्ति विशेष के नाम की जगह पर प्रयोग किया जाए। इसीलिए लिखा गया है कि वर्ड दैट इज यूज्ड एज सिंपल सब्सटीट्यूट, सिंपल सब्सटीट्यूट फॉर अ प्रॉपर नेम ऑफ पर्सन। ठीक है, तो किसी व्यक्ति विशेष के नाम की जगह पर जो प्रयुक्त किया जाता है उसे कहते हैं सर्वनाम। ठीक, a word that is used as simple substitute for a proper name of a person। एग्जाम्पल देखो, मुकेश एक बहुत ही ब्रिलियंट लड़का है, मुकेश एक बहुत ही ब्रिलियंट लड़का है। मुकेश इज अ ब्रिलियंट बॉय, ब्रिलियंट बॉय। ठीक, अब हम उसी के बारे में फिर कहें कि वह बहुत ही बहादुर भी है, तो फिर हम मुकेश ना लिख के उसी की जगह पे हम ही लिख दिए। क्या लिख दिए? ही लिख दिए। किसी व्यक्ति के नाम की जगह पर जो प्रोनाउन यूज किए वही ही कहलाता है पर्सनल प्रोनाउन। ही इज वेरी ब्रेव, ही इज वेरी ब्रेव। एग्जाम्पल इसका है ही, सी, इट, ये सब पर्सनल है। ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, देम, मी, हर, हिम, ये सब क्या है? पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, नोट कर लो, ये सब पर्सनल प्रोनाउन होगा। ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, देम, मी, हर, देम, ये पर्सनल प्रोनाउन होगा। ये क्या होगा? पर्सनल प्रोनाउन होगा। पर्सनल प्रोनाउन समझ में आ गया? किसी व्यक्ति विशेष के नाम की जगह पर जो प्रयुक्त होगा वो पर्सनल प्रोनाउन होगा। जैसे हमने कहा कि यू आर वेरी
हार्ड वर्कर, हार्ड वर्कर। अब इसमें कोई पूछ रहा है कि यू क्या है, तो कह दो पर्सनल प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि ये किसी के नाम की जगह पर प्रयोग किया है। हमने मान लीजिए कोई मेरा फ्रेंड बैठा हो, उसका कुछ भी नाम हो, मान लीजिए उसका नाम है विकी, हमने कहा कि विकी आप बहुत ही हार्ड वर्कर हो, तो अब विकी ना कह के हमने यू कह दिया, विकी ना कह के हमने यू कह दिया, तो किसी व्यक्ति के नाम की जगह पर जो यूज होगा वो क्या होगा, सेकंड पर्सनल प्रोनाउन होगा। ठीक, दे आर वर्क ऑन शाई, वर्क ऑन शाई, वर्क ऑन शाई का मतलब होता है कामचोर, लिख लो कामचोर, दे आर वर्क ऑन शाई। ठीक, तो पूछेगा कोई अगर दे क्या है तो आप कह दो पर्सनल प्रोनाउन है। क्यों पर्सनल प्रोनाउन है? क्योंकि वहाँ पे 4-6 लोग रहे होंगे, अभी हम सबका अलग अलग नाम लेकर कहते हैं कि ये कामचोर है, हम वही नाम ना लेके उनकी जगह पे दे लगा दी, तो ये पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, मैं बहुत ही बहादुर हूँ, कोई खुद को कह रहा हो कि मैं बहुत ही बहादुर है, तो क्या कैसे कहें, आई एम वेरी ब्रेव, आई एम वेरी ब्रेव, तो आई अपने नाम की जगह पे आई लगा दिया, तो ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, आई एम वेरी ब्रेव। ठीक, तो पर्सनल प्रोनाउन समझ में आ गया। एक चीज़ जान लीजिए, जैसे नाउन का नंबर, जेंडर और केस होता था, वैसे प्रोनाउन का पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। नाउन का क्या होता है, पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो लेट्स नो व्हाट इज पर्सन। ठीक है, आई विल टीच यू टुमारो पॉजिटिव प्रोनाउन। ठीक है, बट टुडे आई एम गोना टीच यू व्हाट इज पर्सन। तो पहले पर्सन जानो, ये शुड आई रेज, ओके, पर्सन तो जानो पहले तुम। नाउन के जो पर्सन होते हैं, कितने पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन को हिंदी में कहते हैं उत्तम पुरुष, क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष। सेकेंड पर्सन को कहते हैं मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष नहीं, महिला नहीं कहेंगे, पुरुष ही कहेंगे, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक, फर्स्ट पुरुष, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, हिंदी में बोलते हैं। तो किसी भी नाउन, वो सॉरी प्रोनाउन के क्या होते हैं, पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन में आता है आई, वी, मी, अस, आर्स। ठीक, सेकंड में आएगा यू, योर्स। थर्ड में आता है दे, देम, दियर्स, ही, हीज, हिम, हर्स, शी, इट। ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन में आता। आप आंख बंद करके इसको नोट कर लो, इसको रट लो, इसको जान लो, कभी भी कोई पूछ सकता है। तो आई, बी, मी, अस, और ये फर्स्ट पर्सन में आएगा, यू, योर सेकंड पर्सन में आएगा, दे, देम, दियर, सी ये थर्ड पर्सन में आएगा, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आप ऐसे जान लो कि जो स्पीकर है, बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, या फिर ऐसे जान लो कि मैं उत्तम, मैं वाली बात जहाँ आएगी वो उत्तम पुरुष में यानी फर्स्ट पर्सन में आता है। मैं, भाई आदमी खुद को उत्तम ही बोलता है। आई मतलब मैं, बी मतलब हम, मी मतलब हमारा, तो अपने से ही रिलेटेड बात हो रही ना। तो आई, बी, मी, अस, आवर्स, ये क्या है, उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन। तुम, अगले को तो नीचे दिखाना हर किसी का काम होता है यहाँ। तो यू, योर, तुम, ये मध्यम पुरुष। और ही, सी, इट जो तीसरा व्यक्ति है वो सब अन्य पुरुष। ठीक, जो बोलता है मैं यानी बोलने वाले, इसको स्पीकर पर्सन कहते हैं, इसको लिसनर पर्सन कहते हैं, इसको टॉक अबाउट मतलब जिसके बारे में, बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन, सुनने वाले को सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बोला जा रहा है उसको थर्ड पर्सन कहते हैं। अभी आप देखिए हमारी परम पूज्य आदरणीय माताएं बहनाएं जहाँ बैठी हो, चार इकट्ठे होकर बैठ जाएं, देखो शुरू हो जाती हैं किसी और की बुराई करनी, हे फलाने की बहू तो ऐसे है, फलाने की बहू ऐसे। तो वो जो फलानी वहाँ नहीं है और उसकी बहू भी वहाँ नहीं है, जिसके बारे में बात हो रही है, वही क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। वही क्या है, थर्ड पर्सन है। ठीक है, तो जिसके बारे में वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इज थर्ड पर्सन, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वही थर्ड पर्सन है। ठीक है,
होता नहीं, अरे भैया फलाने की बहू तो ऐसे आ गई है CBSE बोर्ड से पढ़ के, वो किसी को चाय पानी नहीं दे रही है। तो उसी में से एक महिला पूछ लेती है, आपकी बहू देती है? अरे बिल्कुल देती है, हम तो 5 बजे उठ जाते हैं, बातों बातों में दोनों मिलके चाय बना लेते हैं, फिर वो अपना काम धाम करने लगती है, नहाने धोने चली जाती हैं, मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, फिर मैं आटा गूँथ देती हूँ, और ऐसे बातों ही बातों में रोटी भी पका लेती हूँ, फिर उसको बुला लेती हूँ, फिर दोनों बैठ के खा लेते हैं। ठीक, बात समझ में आई? फिर वो जो पूछी रहती है कि आपकी कैसी है, उससे ये पूछे आपकी बहू कैसी, कहती है हालत तो मेरी भी आपकी तरह ही है, लेकिन इस तरह से प्रेजेंटेशन करना मुझे नहीं आया। मतलब सारा काम खुद ही कर रही हो और नाम भी बड़ाई उसकी कर रही हो। तो ये क्या है, ये जो प्रपंच होता है ना, ये थर्ड पर्सन का होता है। तो वो क्या है, अन्य में दे देम दिया दी, ये टेबल बना लो। ठीक है, ये पर्सन है, इसका यूज कहाँ होगा हम आगे बताएंगे आपको। ठीक, टुडे इज गुड एनफ।